जनाब, जैसे कि हमने कहा था कि उम्मीद जो थी और वही हुआ और लाहौर कलंदर्स इज बैक विद द बैंग। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिन्होंने अपना पहला मैच जीता था उनको हरा दिया है। लाहौर कलंदर्स जिन्होंने अपना पहला मैच हारा था वो जीत गए हैं। क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। तो जनाब तनवीर भाई आपसे शुरू करते हैं। जबरदस्त मैच था आज क्वेटा के लिए, सॉरी लाहौर के लिए। एवरी बॉक्स चेक्ड इन। जबरदस्त लर्न था। फखर जमान जबरदस्त खेले, डैरल मिशेल बड़ा ज़बरदस्त खेले, फील्डिंग अच्छी रही, बॉलिंग अच्छी रही। अ वेरी गुड डे फॉर लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल। और जिस तरह पिछला मैच ये हारे थे, जीतना ज़रूरी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी क्रिकेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो खेलेगी। 79 रन। बिल्कुल। और देखें, एक चीज़ अब समझने की ज़रूरत है कि पिंडी की जो पिच है यहाँ पे कोशिश ये करें कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें। ज़्यादातर टीम्स, और या हमने देखा ही इसी तरह ही है, वहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है। शायद वो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि आराम से हम 200 रन भी हो जाएंगे, 225 भी हो जाएंगे, हम आराम से कर जाएंगे। लेकिन आज के मैच के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैचेस वहाँ खेले जाएंगे, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले करेगी बैटिंग, और वो यही सोच रहे होंगे कि 170-180 रन करें। स्पिनर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो इतनी आसानी से जो है वो रन्स नहीं होते। अभी ब्रेक में जाने से पहले यही बात हो रही थी कि किन लड़कों को चांस मिलना चाहिए, कौन से लड़के आने चाहिए। अभी जिस तरह इन्होंने अभी बात की थी कि जी IPL में जो भी लड़के आके खेलते हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो अपनी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सब खेलते हैं, वो ऐसे ही आके छक्के नहीं मार रहे होते। ठीक है, वो ऐसे नहीं मुंह उठा के। अभी मैं फिर उस नईम लड़का जो मोहम्मद नईम है, ये कौन है, वो आज खेले जो लाहौर कलंदर्स, कोई क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने। ठीक है, ये इनकी अकेडमी से आया, वहीं काम हुआ, सब कुछ हुआ। अब मेरा ये जितने भी कोचिंग स्टाफ है इनका लाहौर कलंदर का, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आपकी एकेडमी में एक लड़का आ गया है, सही है, ये आपने जो बात की ना कि इस मुल्क के अंदर रह ही गया है, नया लड़का है, डायरेक्ट डालो PSL के अंदर। वो जो क्रिकेट है प्रॉपर, जहाँ सीखना होता है, सब कुछ होता है, उसको बिल्कुल साइड लाइन करके PSL में डाल के इसको पाकिस्तान खिला दो। और ये हमारे पाकिस्तान के सारे एक्स क्रिकेटर्स की सोच यही है। ये नहीं बोलेंगे कि अकेडमी, लाहौर की अकेडमी से लड़का निकला है, इसको अब इनको भेजें, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ डोमेस्टिक में 4 डे खेलो, बाकी जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट होती है वहाँ जा खेलो, वहाँ सीखो, वहाँ देखो रन्स करे नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी वे है। यहाँ लेके आ जाओ, 2 छक्के मारेगा, 2 50 करेगा। सोशल मीडिया वाले, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया के लोग, रिपोर्टर, ये तो वैसे ही बोर्ड के चमचे बने हुए, वो तो वैसे ही लगे रहते हैं उनके पीछे। ओ जी, इनकी तारीफें करते रहो, सिलेक्टर्स उनके दोस्त यार कुछ हो के बने हुए हैं, बस उनको सपोर्ट करते रहो। ठीक है ना, वो गेमें चलाते हैं इस तरीके से उन लड़कों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जब वो लड़के आते हैं टीम के अंदर कुछ नहीं करते, वही कहते हैं कि यार ये किसको टीम में लेके आए, इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं, इसकी तो क्रिकेट नहीं है। भाई सिस्टम से क्रिकेट चलेगी, मेरिट पे चलेगी, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। ये चैलेंज करता हूँ, शर्त लगा लेता हूँ, जिस चीज़ की शर्त लगाते हो लगा लो मेरे साथ। आपकी क्रिकेट कभी जिंदगी भर ठीक नहीं होगी जब तक आप लोगों को मेरिट पे नहीं लाओगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, आपके तो लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जो डेपुटेशन में आगे लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर कैसे चीजें ठीक होंगी? कैसे चीजें ठीक होंगी? मतलब यानी कोई चीज आपकी ठीक नहीं है। आप कहते हैं, अभी तो आपका अंपायर भी अंपायरिंग करने लगा था, सिलेक्टर, वो भी अभी तक नजर नहीं आया है कि वो भी अंपायरिंग करेगा। तो यार कोई सर पैर नहीं है। दो स्टेडियम्स की दीवारें खड़े करके, बस यही किया हमने, फर्निश करके, टाइलें लगा के, खूबसूरत शीशे लगा के, अखबार से उसको चमकू के, दुनिया को दिखा के हमने 2 बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। बिल्डिंगें खड़ी करने से आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होती। और मैं मैसेज ही अपने लोगों को दे दूं, हमेशा सबसे पहले आप अपनी क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं, अपने सिस्टम को ठीक करते हैं। जब वो ठीक होता है उसके बाद आप बिल्डिंगों की तरफ जाते हैं। ये बिल्डिंगों का काम करके आप लोगों को क्या बता रहे हैं जी, हम बड़ी चीजें ऊपर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।